चलिए, आज की क्लास में हम लोग शीर्षलंब से रिलेटेड एक एग्जांपल देखेंगे। त्रिभुज की रचना करेंगे, फिर उसके बाद रचना के चरण देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें शीर्षलंब और हमारा लंब केंद्र जो होता है उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखिए, सवाल है हमारा यहाँ पर त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के शीर्ष एबीसी से शीर्षलंब हमें खींचना है, जो नाम दिया गया त्रिभुज एबीसी। तो यहाँ पर जो शीर्ष है वो एबीसी है। देखिए, प्रॉब्लम अब यहाँ ये है कि हम त्रिभुज बनाएंगे कैसे। अगर आप इस तरीके से बनाने बैठेंगे कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, देखिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक भुजा तो बहुत आसान होता है, दो हम बना लेंगे। एक भुजा हमने 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ अपने पर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटीमीटर का ले लिया। अब हमने इसको पैमाने पर लिया हुआ है, इस वजह से हमारा बड़ा है। आप पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का लीजिएगा। देखिए, ये तो हमने बना दिया। ये कौन सा हमने बनाया, ए बनाया, बी बनाया। ठीक है, लेकिन जो अब अगला बिंदु है, दो शीर्ष तो हमको ज्ञात हो गए यहाँ पर, लेकिन एक तीसरा शीर्ष है सी। उसको हम कैसे बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। अब 5 सेंटीमीटर तो हम यहाँ से ले लेंगे, लेकिन 6 सेंटीमीटर उन दोनों का जो संगम, जो मिलेंगे, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो कहाँ पर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रकार से बनाना पड़ता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का प्रकार में हम चाप लेंगे। ठीक है, बिंदु प्रकार में 5 सेंटीमीटर स्केल पर देखेंगे। यहाँ पर स्केल पर हम 0 पर से लेके 5 सेंटीमीटर का अपने प्रकार पर उसका मूल्य खोल लेंगे यहाँ पर, यानी खोलने का मतलब चाप लेना होता है। यहाँ से हम चाप ले लेंगे। सुई हमारी 0 पर होगी, जो पेंसिल की जो पॉइंट होगा वो 5 पर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेने के बाद प्रकार की सुई को बिंदु ए पे रखेंगे और फिर उसको यहाँ पर ऊपर एक ऐसे लंबा कट लगाएंगे। ठीक है, एक लंबा जब कट लगाएंगे तो मान लीजिए हमारा लंबा जो आएगा, इस तरीके से हमने एक कट लगाया। अब क्या करना है, फिर दूसरा 6 सेंटीमीटर है। सिमिलरली अभी जो हम लोगों ने काम किया, 0 पर फिर रखेंगे हम प्रकार की सुई, और फिर 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर पर हम पेंसिल लाएंगे। प्रकार में जो पेंसिल लगी होगी वो 6 सेंटीमीटर पर लाएंगे, तो वो 6 सेंटीमीटर का चाप हो जाएगा। फिर बिंदु बी पर प्रकार की सुई रखेंगे और उसको इस तरीके से यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कट करेंगे कि ये दोनों जो चाप है एक दूसरे को कहीं न कहीं इंटरसेक्ट जरूर करें। तो वो मान लीजिए कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से होगा। और अब जो हम बनाएंगे, ये जो बिंदु है वो है ए बी हो गया, ये बिंदु था सी, इसका नाम दिया हमने सी, और ये हमें मिल गया त्रिभुज का तीसरा शीर्ष। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। इसको ए से मिला दिया और इसको हम बी से मिला दिया। ये हो गया हमारा त्रिभुज। छोटा बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, ए बी सी 3 बिंदु जिसे हम शीर्ष कहते हैं, हमें शीर्ष ज्ञात हो गए, हमारा त्रिभुज बन गया है। अब अगला जो स्टेप है, शीर्ष से लंब खींचना। ठीक, तो हमने अभी देखिए क्या किया, तो चलिए पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जैसे जैसे किए हैं फिर उसको लिख लेंगे। तो अब हम सभी शीर्ष से उनके सम्मुख भुजा पर लंब खींचेंगे। तो सबसे पहले हम सी से खींचते हैं। देखिए, सी से जब खींचेंगे तो सी से खींचने के लिए हम क्या करेंगे,
बिंदु सी पर प्रकार की सुई रखेंगे। बिंदु सी को केंद्र मानकर इस पर हम एक चाप लगाएंगे, ए बी पर एक चाप लगाएंगे और जो ए बी को दो बिंदुओं पर कट करेगा, ठीक है। तो वो मान लीजिए यहाँ पर जब आप लोग लगाएंगे तो वो इस तरीके से कट करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये है, इस तरीके से कट करेगा ये। और अगर ये आपके त्रिभुज में नहीं कट करता है यहाँ पर, तो आप आवश्यकता अनुसार ए को इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, बी को भी इस तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कि सभी भुजाओं में से जो आवश्यकता अनुसार आप सभी भुजाओं को बढ़ा सकते हैं ये दो बिंदुओं पर कट लेने के लिए। दो बिंदुओं पर यहाँ पर जो हमने चाप लिया, दो बिंदुओं पर ये कट करना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर यहाँ जो दो बिंदु हमें यहाँ पर मिले हैं, इन दो बिंदुओं पर कई प्रकार की सुई लेके इसका हम समद्विभाजक करेंगे। तो यहाँ पर जब समद्विभाजक करेंगे इस तरीके से, तो इसका एक यहाँ बनेगा और यहाँ से जब कट करेंगे तो इसका जब आप प्रकार से जब बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा और सही बनेगा आपका। देखिए बस यहाँ हमारा आपको बताने का कॉन्सेप्ट, बताने का मतलब है तरीका, आप कैसे बनाना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम इसको मिला देंगे, बिंदु सी को इससे मिला देंगे। इसके बाद डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। अब ये जो है ये हो गया यम, और इसी तरीके से हम बिंदु ए पर भी हम चाप, अब देखिए ये सी से ये हो गया, ये है लंब। अब हम यहाँ ए पर से बनाएंगे और ए पर से जब बनाएंगे तो इसी अनुसार हम फिर करेंगे, यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। चाप मान लीजिए हमारा इस तरीके से आएगा। तो फिर इसके बाद यहाँ बिंदु, यहाँ दोनों बिंदुओं से फिर एक हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे। तो ये बिंदु, इस बिंदु पर से प्रकार की सुई रखेंगे और एक चाप यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा बिंदु एन, ठीक है। अब कौन सा बचा, बी वाला। अब देखिए बी को अब ज्ञात करने की जरूरत नहीं होती है, हमें लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए सिर्फ दो का शीर्ष लंब ज्ञात करना ही आवश्यक होता है, तीसरे की जरूरत नहीं होती है। और तीसरे को अगर हम चाहेंगे तो तीसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, और तीसरे को जब हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल इसी केंद्र से होके जाएगा जहाँ पर ये बाकी दोनों गए हैं। तीसरे को आप इस तरीके से आप खींच सकते हैं, ये आपका तीसरा होगा, ठीक है। अब बनाने के लिए, अगर आपको बनाना है तो आपको इसको भी इसी तरीके से चाप लेना है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसको कट करना है इस तरीके से, और इसको भी इस तरीके से यहाँ से दोनों कट करेंगे, फिर ये हम मिला देंगे। ये हो गया हमारा त्रिभुज की रचना, यही हमें करना था। अब देखिए ये जो तीनों बिंदु एक दूसरे को यहाँ पर कट किए हैं, इसका नाम है ओ, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र, ठीक है। और किसी भी त्रिभुज में सभी जो शीर्ष लंब होते हैं वो शीर्ष लंब संगामी होते हैं, और उस संगामी बिंदु को हम बोलते हैं लंब केंद्र। ये ओ जो है लंब केंद्र है ये, और ये सभी त्रिभुज में बनेगा। आप कोई भी त्रिभुज किसी भी साइज का बनाइए, ये संगमन बिंदु जो होता है, ये तीनों शीर्ष लंब का ये संगमन बिंदु होता है, और ये सभी शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। चलिए अब चरण लिखते हैं इसमें। पहला हमने क्या किया, रेखाखंड ए बी खींचा तथा ए को केंद्र मानकर जरूरी नहीं है, लेकिन केंद्र मानकर हमने चाप लगाया है, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया,
ठीक है। दूसरा, बिंदु बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो बिंदु ए से लगाए गए चाप को बिंदु सी पर काटता है। ठीक है, ये बिंदु सी पर काटता है। फिर हमने क्या किया, AC और BC को मिलाया। देखिए जैसे हमने किया है सेम हम वही लिख रहे हैं यहाँ पे। रचना के चरण जो होता है यही चीज़ होता है, जो चीज़ हम करते हैं वही हम लिखते हैं। अगर आपको ये फिगर, अब आप देखिए इस फिगर को देखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बहुत हार्ड लगेगा, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। लेकिन अगर आप यही थोड़ा सा एक रचना के चरण को देखिए तो आपको अगर एक एक स्टेप देखिए तो एक एक स्टेप जब आप बनाएंगे तो ये आप बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, पांचवा पॉइंट है, तीनों भुजाओं, लिख लेता हूं यहां, त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं का शीर्ष लंब खींचा। ठीक है, शीर्षलंब खींचा। देखिए अब शीर्षलंब कैसे खींचा, ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया। आपको यहाँ बस पॉइंट में शीर्षलंब लिखना ही आवश्यक है। अब शीर्षलंब को हमें डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे खींचा आपको पता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें, अगर आप पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन शीर्षलंब खींचा ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और था, ये सभी जो शीर्षलंब हैं वो 90 डिग्री के कोण पर बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर यहाँ पर साइन होता है वो 90 डिग्री को दिखाता है। 5 हो गया, 6 पॉइंट। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, शीर्षलंब खींचा जो कि क्या है, शीर्ष ए से, जो शीर्ष अगर हम ए से बात करें तो AN, यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया है, इसका नाम हम यल दे देते हैं क्योंकि O हम केंद्र को देना सही है, ये L है। ठीक है, AN परपेंडिकुलर, ये लिखते हैं AN परपेंडिकुलर ऑन BC, शीर्ष B से लिखेंगे BL परपेंडिकुलर ऑन AC। ठीक है, परपेंडिकुलर ये उल्टा टी जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम बोलते हैं लंब। BL लंब AC, BL लंब है AC पर, इसको हम पढ़ते हैं BL लंब है AC पर। शीर्ष C से CM लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, अब छठवां पॉइंट है, तीनों शीर्ष लंब बिंदु O पर संगामी है।
संगामी है। ठीक है, ये हमें निष्कर्ष निकला संगामी है। अतः बिंदु ओ त्रिभुज में लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्या है, लंब केंद्र है, लंब केंद्र है, अर्थो सेंटर जिसे बोलते हैं, लंब केंद्र है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, इतना ही हमें करना था। और अब अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। सवाल इसके पहले था, जो हमने वीडियो अब पीछे करके आप देख सकते हैं, जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारे लिए यहाँ पर पॉइंट था कि ये त्रिभुज की रचना कैसे करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए AB बराबर हमने 4 सेंटीमीटर खींचा था, मैंने यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखा है क्योंकि इसमें जगह नहीं है। अगर मैं आपको लिख दूँ, आप देखिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है। बनाना कैसे है, पहले एक तो भुजा आप डायरेक्ट खींच लेंगे स्केल से। अब बाकी C को ज्ञात करना मेन पॉइंट होता है, यहाँ पर बिंदु C कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम प्रकार की सहायता से बिंदु A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लेके एक कट करते हैं, चाप लगाते हैं। फिर बिंदु B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप लेके फिर एक चाप लगाते हैं। और ये दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, उसको हम बिंदु C नाम देंगे। ठीक है, अब फिर AC और BC को मिला देंगे। ये हमारा त्रिभुज की रचना हो गई। अब अगला पॉइंट था तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंब शीर्ष लंब ज्ञात करना। तो शीर्ष लंब देखिए ज्ञात किया हमने चाप लगा के सामने। अब सभी शीर्ष को केंद्र मानकर उसके सम्मुख भुजा पर हमने एक चाप लगाया जो 2 बिंदु पर काट रहे हैं। फिर उन दोनों का समद्विभाजक खींचा जो सम्मुख वाले भुजा पर लंब है। ठीक है, देखिए सभी लंब हैं और ये सभी शीर्ष लंब जिस बिंदु पर संगामी होते हैं उसको हम बोलते हैं, उसका नाम हमने बिंदु O दिया, बिंदु O है ये, और इस O को हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, तो ये चीज़ था यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखेंगे, 5C को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, उस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं। अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है तब कहाँ पर हमारा लंब केंद्र बनेगा। अगर हम लंब केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए अलग अलग त्रिभुज को बनाइएगा और सभी त्रिभुजों में ज्ञात करिए। जो मेन है मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा एक 90 डिग्री का ABC और इसको हमने मिला दिया। इसमें लंब केंद्र कहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर आप एक न्यून कोण और एक अधिक कोण आप लेके उसको ट्राई कीजिएगा पेपर पेन पर, और लंब केंद्र कहाँ बना ये हमें कमेंट से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, इनका समद्विभाजक खींचना। तो इस पर लंब खींचेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए जब लंब हम खींचेंगे तो भुजा AB और BC का कहाँ पर बनेगा। अब देखिए BC अगर हम बात करें तो ये इसका जब जो हम बनाएंगे ये भुजाएं कहाँ पर कट करेंगी, इसी बिंदु पर कट करेंगी। कैसे, देखिए अगर हम इसको केंद्र मानकर अगर हम यहाँ चाप लगाएंगे इस पर, तो ये हमें इसी तरीके से इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा इसको। जब आप बिंदु C से जब B पर, इसके सम्मुख भुजा कौन है, AB है ना, C के सम्मुख भुजा कौन है, AB है। जब AB पर जब आप इसका शीर्षलंब खींचेंगे तो ये यही रेखा बनेगी, यानी BC ही रहेगा ये। ठीक है, अब जब यहाँ से इस पर चाप लगाएंगे, कोई भी एक चाप ऐसे ले लीजिए,
इस तरीके से। और फिर जब आप इसका खींचेंगे, यहाँ पर इसका समद्विभाजक खींचेंगे, यहाँ से कट करेंगे तो इस तरीके से, यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से, तो ये आपको यही मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप शीर्ष ए से जब आप इस पर शीर्ष लंब खींचेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर से अगर हम कट करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा। और अब बी से जब आप इस पर शीर्ष लंब खींचेंगे तो ये भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर हम इस तरीके से अगर हम कट करेंगे तब भी हमको यहाँ से इसका समद्विभाजक खींचेंगे, फिर यहाँ से समद्विभाजक, इस पर से चाप लगाया, तो ये भी जो है आपको इसी पर मिलेगा। ये इस तरीके से शीर्ष लंब जो होगा वो बिंदु जो ओ हम बीच में आता है, लेकिन बिंदु बी पर ही आपको शीर्ष लंब यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, ये समकोण के केस में है। आप इसको ट्राई करिएगा, बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। और अधिक कोण और एक न्यून कोण, न्यून कोण का तो मैंने आपको बता दिया, जो इससे पहले था वो न्यून कोण ही था। ठीक है, लेकिन आप और भी त्रिभुज लीजिए, एक अधिक कोण त्रिभुज लीजिए और उसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर सॉल्व करते हैं 5C को, फिर उसके बाद फिर माध्यिकाएँ देखेंगे 5C को। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ और है, अगर क्लास 7 के स्टूडेंट्स अगर आपकी नज़र में हो तो आप उनको ज़रूर ये शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।